विष्णु पादा कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 16। तस्त्रोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुसाग्रः संसार चक्र कदनात् ग्रस्तां प्रणीता मद्दा समकरं गिरिश्चलन्त्यघरिमूलां प्रीतो अपवर्ग शरणं हयस्ये कद्दाम्। तो आज चौथा सत्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं नीच जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, असुर जाति में, तो कैसे मैं आपका गुणगान कर सकता हूँ। लेकिन फिर साधु संग के कारण मैं अपने मन को, बुद्धि को लगा करके आपके नाम का कीर्तन करूंगा, आपकी लीलाओं को गाऊंगा और इस नीच जाति से ऊपर उठ जाऊंगा। तो कल बताया गया था कि भगवान की भक्ति में कोई भी जाति पात नहीं होती है, न भगवान इसको मानते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। केवल एक भक्ति का नाता मानते हैं। और प्रहलाद महाराज ने शुरू में ही बताया था कि न धन से, न बल से, न ज्ञान से, न अच्छे परिवार में जन्म लेने से, और न बहुत सुंदर होने से, न विद्वान होने से, इसमें भक्ति एक कारण है। भक्ति के द्वारा गजेंद्र ने भी भगवान को पा लिया था। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। इस संबंध में कल वर्णन किया गया था। फिर रुचिर अवतार है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके सब अवतार है पर वो रुचिर हैं, और आप कोई भी अवतार धारण करते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा धारण करते हैं। आपको कोई दूसरा शरीर के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जिस तरह से जीवों को, अन्यत्र जीवों को शरीर के लिए बाध्य किया जाता है, उनको उनके कर्म के अनुसार शरीर लेना पड़ता है और उसी शरीर में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा अवतार चरित चिंतन निज माया है, अपनी इच्छा से शरीर को धारण करते हैं। जिस प्रकार का शरीर वे चाहते हैं उसी प्रकार का धारण कर लेते हैं। तो आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नहाम विभेमी अजीत त्यपि भयानक कश्य। हे प्रभु, हे नरसिंहदेव, मैं भयभीत नहीं हूँ आपके इस भयानक रूप से, जिससे सारे देवता डर करके दूर हो गए हैं। आपकी जिह्वा और आपके नेत्र जो सूर्य की तरह से दहक रहे हैं, और आपकी भ्रुकुटी तथा आपके दांत
क्योंकि नरसिंह का रूप था। और आपने जो ये आतों की माला मेरे पिता की गले में डाल लिया है अपने क्षतज केसर, और खून से आपके केश लथपथ हो रहे हैं, और उग्र आपके दांत जो है वो बहुत उग्र हैं, और आपके कर्ण एक वृक्ष के समान आपके कान हैं। और जिस रूप को देख करके जिस प्रकार के सिंह की दहाड़ से दूर दूर तक हाथी भी भाग जाता है, उसी प्रकार की आपकी जो दहाड़ है, आपका जो आवाज है, शंखनाद आपने जो किया है, मैं उससे बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। और अभी अभी जो आपने मेरे पिता का वध और नाखूनों से किया है, ये सब रूप देख करके मैं भी भयभीत नहीं हो रहा। भगवान का कोई भी रूप भयभीत करने के लिए नहीं होता है, बल्कि भय से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। इसीलिए भगवान के भक्त हरि नाम को गाते रहते हैं। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयाम योगी नाम निरप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तिनम। भगवान के भक्तों ने रिकमेंड किया है अकुतो भयम, ये भगवान का नाम भय से मुक्त कराने वाला है। ये जो हम नाम जप करते हैं, ये इस जगत में क्योंकि बहुत बड़े बड़े भय हैं, उन सब से दूर करने वाला है। तो निर्णय लिया गया है, कोई भी योगी हो, जोगी हो या भोगी हो, कोई सकाम कर्मी हो, किसी की भी कोई इच्छा हो, अगर वो इच्छा भी पूर्ति करना चाहता है, जैसे भगवान की भक्ति निष्काम भाव से होती है, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि किसी की अगर कोई इच्छा भी है तो उसको भी भगवान का ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान उन इच्छाओं को, जो व्यक्ति भगवान से इच्छा करता है, उन इच्छाओं का भी दमन कर देते हैं। इसीलिए अंत में प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि प्रभु, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे ये जो मांगने की आदत है इसको नष्ट कर दीजिए। मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। तो किसी की कोई भी इच्छा हो, यहाँ तक कि वर्णन आया है ग्रंथों में, अगर किसी की कोई शादी की भी इच्छा है तो भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे भगवान कर्दम मुनि जो थे, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या मांगा, एक सुयोग्य युवती से मेरी शादी होनी चाहिए। इतने बड़े ऋषि और भगवान से मांग रहे हैं कि मेरी शादी एक सुकन्या, जो योग्य युवती हो, योग्य वर हो, वास्तव में वही मिलना चाहिए। तो उधर श्याम भाव मनु जो थे, वो अपनी कन्या देवहूति के लिए वर तलाश कर रहे थे। श्याम भाव मनु के 3 कन्या थी, अकुति, परसुति और देवहूति। देवहूति सबसे छोटी थी। देवहूति की शादी के लिए वर की खोज कर रहे थे, और उधर भगवान ने कहा कि परसों स्वयंभव मनु अपनी कन्या देवहूति के साथ आएंगे और तुम्हारा पानी ग्रहण हो जाएगा। देखिए, उधर उनके हृदय में भाव है, उधर तलाश कर रहे हैं, तो सभी ने निर्णय लिया कि देवहूति के लिए सबसे योग्य वर इस समय कर्दम मुनि है। कर्दम मुनि, और उधर ही स्वयंभव मनु कर्दम मुनि के आश्रम में पहुंची अपनी कन्या के साथ में, और पानी ग्रहण संस्कार हो गया, शादी हो गई। लेकिन इतना बड़ा ऋषि, लेकिन उनकी जो इच्छा थी, भगवान की भक्ति की इच्छा थी, देवहूति भी और कर्दम मुनि शादी होने के तुरंत बाद ध्यान में चले। हो सकता है कि आजकल कोई कितना भी बड़ा कोई भी हो कि शादी होने के बाद भगवान के लिए समाधि ले ले। कर्दम मुनि समाधि में चले गए और देवहूति तुरंत अपने पति की सेवा में लग गई। इसीलिए एक योग्य युवती की आवश्यकता होती है, योग्य पति की आवश्यकता होती है। तो वो समाधि में चले गए और हजारों वर्षों तक की समाधि ले ली, और देवहूति अपने पति की सेवा करती रही निरंतर। और जब समाधि टूटी कर्दम मुनि की, देखा अरे देवहूति का हाल तो सब वस्त्र मैले कुचेले, उसको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं था, पति की इस तरह से सेवा कर रही थी।
तो कर्दम मुनि को याद आया कि किस तरह से शादी हुई और उसी दिन से देवहूति पति की सेवा में लगी हुई है। तो इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने तुरंत सरोवर में देवहूति ने स्नान किया और 10,000 दासियों को प्रकट किया। कर्दम मुनि ने एक विमान की रचना की गई जिसमें सभी सुविधाएं थी और उस विमान में देवहूति और कर्दम मुनि रहे और 9 कन्याएं उत्पन्न। 9 कन्या उत्पन्न होने के बाद में कर्दम मुनि ने कहा कि अब मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ पूरी तरह से। लेकिन देवहूति ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे स्वामी, कन्याएं तो अपने घर चली जाएंगी, मेरा जीवन कैसे कटेगा? एक पुत्र की इच्छा है। तो कर्दम मुनि रुके और एक पुत्र अर्थात कपिल देव, स्वयं भगवान कृष्ण कपिल देव के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और उन्होंने इतना सुंदर उपदेश देवहूति को दिया और देवहूति नीचे बैठ करके और अपने पुत्र को अपना गुरु बना करके उपदेश धारण किया। और उपदेश को ग्रहण करने के बाद कपिल देव भगवान ने भी कहा कि अब मैं भी निकलूंगा, मुझे भी भगवान की साधना में निकलना है। भगवान ही भगवान की साधना में जा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए केवल कृष्ण प्रेम देने के लिए, भक्तों को भक्ति सिखाने के लिए, भगवान ने ही स्वयं रूप अपना धारण किया और अकेले नहीं, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के आए। रूप एक है लेकिन राधा और कृष्ण दोनों। और क्या लेने के लिए आए हैं कि मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते, गोपियां कितना प्रेम करती हैं, भगवान ये जान ही नहीं पाए, कितना प्रेम करती हैं, भगवान के नाम में कितना रस है। एक बार हरे कृष्ण बोलते ही मूर्छित हो जाते, इस नाम में अश्रुपात होने लगते थे, रोने लगते थे जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते। तो किस तरह से गोपियां कितना प्रेम करती है ये जानने के लिए कि गोपियां भगवान को किस तरह से ढूंढती फिरती थी और भगवान के पीछे दौड़ती थी, किस भाव से एक पद में रत्नाकर जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इत उत जग में दीवानी सी फिरत रही, जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जोन सर पे लई नहीं, कौन बदनामी जोन सर पे लई नहीं। जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जो सर पे लई नहीं। जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जो सिर पे लई नहीं। आस गुरु लोगन की आस में अनेक सही, आस गुरु लोगन की आस में अनेक सही, तब कहूँ बाती के ताप में तई नहीं, तब कहूँ बाती के ताप में तई नहीं। हरिचंद गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुनो, हरिचंद गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुनो, कहाँ कहाँ कब उठी धाई पे गई नहीं, कहाँ कहाँ कब उठी धाई पे गई नहीं। होनी अनहोनी की सब ही तिहारे है तू, होनी अनहोनी की सब ही तिहारे हो तू, बहु प्राण प्यारे भेंट तुमसे भई नहीं, बहु प्राण प्यारे भेंट तुमसे भई नहीं। जग में दीवानी सी फिरत रही, जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जो सर पे लई नहीं, कौन बदनामी जो सिर पे लई नहीं। गोपियां कहती हैं कि हित जग में
एक पागल की तरह से, हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हम आपको खोजते हुए फिर रहे हैं, सभी जगह हम आपको देख रहे हैं, हमने सब बदनामी, कितनी भी बदनामी हमारी हुई, लेकिन हमने आपको खोजना नहीं छोड़ा। त्रास गुरु लोगों ने किया आज के अनेक से, तब बहु भातिनी के ताप से और बड़े बड़े ताप, बड़े बड़े दुख हमने आपके लिए से, यहाँ तक कि माता पिता का संग भी छूट गया, सब कुछ छोड़ दिया। और हरिचंद कहते हैं कि गिरी बन कुंज जहां जहां सुनो, कभी गोवर्धन पर सुना कि श्याम सुंदर माँ है, कभी मधुबन में सुना, महावन में सुना, कुंज में सुना, तो उधर ही दौड़ करके हम पहुंची हैं। तहां तहां तक भी ढाई के गई नहीं, दौड़ करके उसी स्थान पर हम गई। होनी अनहोनी सब की नी तुम्हारे हेतु, तुम्हारे लिए हमने होनी अनहोनी कुछ भी नहीं देखा, लेकिन ताऊ प्राण प्यारे भेंट तुमसे भई नहीं, उसके बाद भी तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाया। इस तरह से खोजती हुई, ढूंढती हुई, कभी वृंदावन में जाकर के मधुबन से पूछती हैं पागलों की तरह से, जैसे भगवान राम सीता जी को ढूंढते हुए नाटक करते हैं, पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर शेरनी, तुम देखी सीता मृग ने, क्या तुमने सीता को देखा? क्या है वो भगवान नहीं जानते हैं। वास्तव में भगवान नाटक करते हैं, नाटक करना भी हमको भगवान से सीखना चाहिए। कि माता पार्वती भी चकित हो गई, सती भी चकित हो गई देख करके कि ये किस तरह का नाटक, वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन भगवान शिव जान रहे कि भगवान नाटक कर रहे हैं। तभी कहने लगे कि देखिए, ये जो राम है ये मेरा इष्ट देव है, भगवान शिव कहने लगे। और माता को विश्वास नहीं हुआ सती को कि एक स्त्री के लिए इस तरह से रो रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? और मेरे पति भगवान शिव तो इष्टों को भी इष्ट है, महादेव, तो इनके कैसे कोई इष्ट देव हो सकता है? बहुत सुंदर वर्णन है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंख सती जग जननी भवानी, जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के खांडवी वन में घूमने के लिए कि चलो उधर घूम करके आते हैं, गए और उधर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त जी, कुंभज कहते हैं अगस्त जी को, जो कुंभ से प्रकट हुए थे, और उस आश्रम में जाकर के भगवान की भक्ति ऋषि को सुनाई, और ऋषि ने भी ज्ञान दिया। तो वहां पर ये ज्ञान प्राप्त करके, और जो भगवान राम उधर से आ रहे थे, तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, ये जो रो रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं, भगवान राम है और मेरे इष्ट देव है। ये जानते हुए भी कि भगवान शिव जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। कैसे चौपाई है वे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरा इष्ट देव है, सेवत जासु करत मुनि धीरा। इसकी सेवा में बड़े बड़े धीर पुरुष लगे रहते हैं, बड़े बड़े सेवक इसकी सेवा करते हैं, ये मेरा इष्ट देव है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरा इष्ट देव। लेकिन जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि
ही सुनाई, भक्ति जासु मुनि सुनाई। सोई मम ईष्ट देव रघुबीरा, सोई मम देव ईष्ट रघुबीरा, सेवक जासु परत मुनि धीरा, सेवक जासु करत मुनि धीरा। अगस्त मुनि के आश्रम में जो भक्ति अगस्त जी ने सुनाई है, वो इन्हीं के संबंध में ज्ञान दे रहे थे। यही मेरा इष्ट देव है, ये राम जो चल रहा है आगे। तो माता ने देखा कि रो रहा है, हे सीते कहाँ हो कहाँ चली गई। तो माता को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान शिव को इतना विश्वास था माता सती को कि ये जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि बखाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। कि मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर है। उसके बाद भी संशय कर लिया कि ये राम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, ये सब कुछ हृदय के अंदर की बात जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप परीक्षा ले सकती हैं। माता सती ने कहा कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। कि ठीक है, परीक्षा ले लीजिए। भगवान वहीं रह गए और माता सती जो है वो परीक्षा लेने के लिए चली गई। और रास्ते में सीता जी का रूप बना करके बैठ गई कि अगर ये राम भगवान नहीं होंगे तो मुझे सीता के रूप में देख करके खुश हो जाए। सीता का रूप बना करके बैठ गई। तो भगवान आए और आकर के जैसे बैठी थी तो कहने लगे, हे माता प्रणाम, बताइए आज त्रिपुरारी कहाँ है, अकेले ही इस वन में कैसे घूम रही, त्रिपुरारी कहाँ चले गए। तो माता उसी समय ये देख करके कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि भगवान ने पहचान लिया था माता को, तो सब जानने वाले, और उठ करके दौड़ी तो जिधर भी दौड़ी उधर ही भगवान राम दिखाई दिए। ऊपर नीचे चारों दिशाओं में जहां भी दृष्टि जाती थी, रामचरितमानस में वर्णन है, उधर ही भगवान दिखाई देते थे। तो दौड़ करके आई और बहुत बड़ी गलती हुई भगवान शिव के पास। तो उन्होंने पूछा कि परीक्षा हो गई। कि परीक्षा की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपने कह दिया था तो मैंने मान लिया। झूठ भी बोल दिया, झूठ भी बोल दिया। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, शिव अपनी योग विद्या से वहीं से देख लिया कि मेरे इष्ट देव ने इसको माता कहा और मेरी पत्नी को माता कहा है, तो ये मेरा पत्नी का स्थान नहीं ले सकती। वहीं से त्याग कर दिया भगवान शिव ने, वहीं से त्याग कर दिया सती का। और उसी का रिजल्ट हुआ कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई और उस कुंड में, अग्नि के कुंड में अपने शरीर को समाप्त करना पड़ा। वो शरीर दूषित हो गया था इस तरह से, तो त्याग करना पड़ा। कई घटनाएं ऐसी हैं जो भगवान में संशय करते हैं, कृष्ण में, राम में, उनको नष्ट होना पड़ता है। अगस्त्य अश्रद्धा नाश्य संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न सुखम न परम आत्मा। उस लोक में, दूसरे लोक में कहीं भी ऐसी संशय आत्मा को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा होगी तो संशय नहीं आएगा अगर भगवान में विश्वास होगा। इसी तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं, ऐश्वर्य लीला तो देख करके कि पूतना का वध किया, वगासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, एक बालक ने इतने बड़े बड़े असुरों का वध किया, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला। लेकिन हम लोगों की दृष्टि से हम लोग देखते हैं भगवान को कि माखन चोर, ये तो चोर था, ये नहीं जानते कि वो हृदय के पापों का भी चोर है। इस रूप हम ठीक ठीक भगवान को उस स्थिति में नहीं जानते जिस स्थिति में वे हैं,
वो गोपियों से भी पिट रहे हैं, वो अपने ग्वाल बालों से खेल खेल में पिट जाते हैं, छछिया भर छाछ पर जो है वो नाच नचाते। कैसे था कि शेष महेश गणेश दिनेशा सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेशा सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। अनादि अनंत अखंडा अछेद अभेद सुभेद बतावें। अछेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे। नारद से सुख व्यास रटे। पतिहारी तू पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे। पतिहारी तू पुनि पार न पावे। आही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। घट घट वासी हरि अविनाशी। 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 चतुरानन शिव भेद न पावे। चतुरानन शिव भेद न पावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो गाहि निरंतर गावे। गाहि निरंतर गावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आही अनादि अनंत अखंडा आही अनादि अनंत अखंडा छेद अभेद सुभेद बतावे। छेद अभेद सुभेद बतावे। ताही अही जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अही रीति जो हरिया सखिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश बड़े बड़े देवता जिसका भेद नहीं पाए। ब्रह्मा जी भगवान शिव जिसका भेद नहीं पाते। कहते हैं कि हम इसके स्वरूप को तो जानते हैं लेकिन इसको नहीं जानते। वो भगवान गोपियों के साथ में माखन के थोड़े थोड़े माखन के लिए, थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए कि मुझे छाछ पिला दो, मुझे माखन खिला दो, गोपियां कहती हैं कि नाचना पड़ेगा। और उसके लिए वो नाच रहे हैं, उनके सामने नाच रहे हैं। वो भगवान अर्थात प्रेम के द्वारा भगवान को पाना बहुत आसान है।
अन्यत्र तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, बड़ी बड़ी विधियों के द्वारा, कठोर तपस्या के द्वारा बहुत कठिन है, भगवान को नहीं पाया जा सकता। प्रहलाद महाराज ने शुरू में ही ये बात को बताया। लेकिन भक्ति के द्वारा, प्रेम क्या है? भक्ति के द्वारा प्रेम होता है। भगवान कहते हैं साधो हरदम महायम साधुनाम हरदम त्वायम मदन यंते न जानंती नायम तेभ्यो मनोगपी। हृदय, मेरे हृदय में भक्त आ जाता है, मैं भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाता हूँ, वो मेरे संबंध में जान जाता है और मैं उसके संबंध में जान जाता हूँ। तो ये सब भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तत्रो अहम कृपण वत्सल दुसत उग्रो। इस जगत में बड़े बड़े दुख हैं, हे प्रभु मैं उनसे भय खाता हूं। कहते हैं मैं आपके रूप से भय नहीं खा रहा। आपका जो भयावह रूप है जिससे बड़े बड़े देवता भी डर गए हैं, आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भय खा गई है, लेकिन मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि नारायण पराशर न कुशश्चन विद्यति। भगवान का भक्त भगवान के प्राण होता है, इसलिए भय नहीं खाता है और उसी के नाम का जप करता है जो अकुतो भयम है, इसलिए वो भय नहीं खाता है। भय कहीं से खाता है? कह रहे हैं कि अहम कृपण वत्सल जो ऐसे दुख है इस जगत में जिसको सहन नहीं, असहनीय दुख हैं और बड़े बड़े भयानक उग्र रूप धारण करते हैं वो दुख। हे प्रभु आप कृपण वत्सल हैं, आप तो पतितों के भी पावन हैं, आप उन दुखों को हर सकते हैं। संसार चक्रे कदनाथ ग्रस्ताम प्रणीत है और मैं इस संसार चक्र में गिर गया हूं। ये ऐसे दुखों का सागर है कि ऐसे जिसमें बड़े बड़े दुख हैं उनको सहन नहीं किया जा सकता। ऐसे संसार चक्र में अर्थात मृत्यु और जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि जो चक्र चल रहा है मैं उसमें गिर गया हूं। ग्रस्ताम परिणीत है और उसमें बड़े जीव छोटे को ग्रस्त कर रहे हैं, खा रहे हैं। समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी तरह से इस जगत में जो बड़े बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को दुखी करते, बड़ा कष्ट देते हैं। इस जगत में बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े लोग छोटे को दुखी करते हैं और बड़ा कष्ट देते हैं। इस संसार चक्र से हे प्रभु बद सब कर्म भी, मैं बद अवस्था में चला गया हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, स्वयं अपने कर्मों के द्वारा। हे दुर्जय भगवान ते अग्रिम मूला, मुझे अपने चरणों की आप शरण में ले लीजिए, क्योंकि अपवर्ग शरणम, आपके चरण जो हैं ये मुक्ति प्रदाता है, इस जगत से मुझे निकाल सकते हैं, इस दुखों के जगत से मुझे छुटकारा दे सकते हैं। कया से कद्दानो, हे प्रभु वो समय कब आएगा जब आप मुझे अपने चरणों की शरण ग्रहण करने दें। एकमात्र संसार चक्र में जीव जो गिरा हुआ है उसको केवल भगवान निकाल सकते और कोई उसे निकाल नहीं सकता जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत, सबको छोड़िए और एकमात्र मेरी शरण में आ जाइए, मैं समस्त पापों से मुक्त करके इस जगत से पार लगा दूंगा। लेकिन बद अवस्था में बार बार मरना रहता है, बार बार जीना रहता है और हम देख रहे हैं कि इस जगत में कितने भयानक कष्ट हैं। इच्छा के अनुसार वे पूर्ति नहीं होती है, बड़े बड़े कष्ट मिलते हैं। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में कितने रोग आ जाता है, वियोग आ जाता है और युवावस्था में भी शरीर में रोग रहते हैं, कष्ट सताते हैं। बड़े बड़े बूढ़ा आदमी हो जाता है तो जवान आदमी उसके ऊपर हंसता है कि देखो, उसको ये मालूम नहीं है कि एक दिन इसी अवस्था में हमको आना पड़ेगा, हमें भी बूढ़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक बार कोई गीला गोबर और वो कंडे पर हंस रहा था, देखो ये सूख गया इसलिए इसको जलाया जा रहा है, उसको जब सूख जाता है तो चूल्हे में जलाया जाता है। तो गीला गोबर हंस रहा था कि ये सूख गया इसीलिए इसको जलाया जा रहा है। जैसे वो कभी सूखेगा नहीं, वो ऐसा ही रहेगा।
अरे एक दिन वो भी सूख जाएगा तो उसको भी जला कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो आज युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में है, वो युवा में आएंगे, युवा अवस्था में है, वो जरा में प्रवेश कर जाएंगे। तो कष्ट ही कष्ट इस जगत में है, बड़े बड़े कष्ट दिए जाते हैं। तो हे प्रभु ऐसे जगत से मुझे बाहर निकाल। कितने कष्ट है, व्यक्ति सोचता कुछ है और हो जाता कुछ है। तो इस तरह के कष्ट इस जगत में हैं और उन संसार चक्र में मैं प्रभु गिरा हुआ हूं, मुझे बाहर निकालिए। और संसार चक्र बड़ा तेजी से काटता है। इस संसार में जो काल चक्र है वो बड़ा तेजी से घूम रहा है। वर्णन दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि समय कट रहा है, बहुत अच्छा समय कट रहा है। समय नहीं कटता है, समय काटता है। हम समय को नहीं काट सकते, समय हमें काट रहा है और प्रति क्षण काट रहा है। एक क्षण चला जाता है और दोबारा लौट करके नहीं आता है। कितना कीमती क्षण है। आयु से क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयु का एक क्षण करोड़ों सोने की मुद्राएं देकर भी हम वापस नहीं ले सकते, ये चाणक्य पंडित ने लिखा। तो कितना कीमती हमारा समय है और व्यर्थ में हम लोग उसको गंवा रहे हैं। वो जा रहा है, काल उसको काट रहा है। प्रति क्षण हम कट रहे हैं, धीरे धीरे आयु चली जा रही है, निकली जा रही है, समय व्यतीत होता जा रहा है। ये संसार चक्र है। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो फिर भजन की भी स्थिति नहीं रहती। इसीलिए कुमार अवस्था से ही ग्रंथ रिकमेंड करता है, कुमार आश्रित प्राज्ञ धर्मान भगवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदत्य अध्रुवम अर्थदम। ये भगवान का भजन कुमार अवस्था से ही, जैसे प्रहलाद महाराज केवल 5-6 वर्ष के बालक हैं तभी से भगवान की भक्ति में लगे। ध्रुव महाराज 5-6 वर्ष के बालक हैं तभी से भक्ति में लग गए। 10-12 साल की अवस्था में ये ज्ञान हो जाए तो तुरंत भजन में लगना चाहिए। लेकिन हम लोग सारा जो संसार का कार्य है वो पहले करना चाहते हैं, कल का कार्य आज करना चाहते हैं, आज का कार्य अभी करना चाहते हैं। और कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। अरे मूर्ख, तू परलय हो जाएगी तो कब करेगा। जो कल का कार्य है वो आज कर ले और आज का जो कार्य है वो अभी कर ले। भौतिक कार्यों के लिए हम ये कहते हैं, लेकिन भजन के लिए कहते हैं कि बुढ़ापा में भजन जो बहुत आवश्यक है तुरंत, वो बुढ़ापा हम उसके लिए छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, जिह्वा काम नहीं करती, आंखें काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता। इस तरह से वृद्धावस्था में भजन होगा, प्रोडक्शन घट जाएगा उस समय तो। इसीलिए चतुर किसान अपनी फसल को समय से बोता है, क्योंकि उसे जानकारी है कि समय से बो जाएगी तो पैदावार अच्छी हो। वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो किसान अपनी फसल को समय से सोइंग कर देता है। उसको मालूम है जितना लेट होता चला जाएगा प्रोडक्शन, पैदावार घटती चली जाएगी। और कटाई के समय अगर बुआई करोगे तो नील हो जाएगा, कोई पैदावार नहीं होगी। तो बुढ़ापे में कोई पैदावार नहीं होती, उस समय भजन होता ही नहीं है। इसलिए समय गंवाए बिना कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि। ये मनुष्य योनि अन्य योनियों की तरह से ये भी एक दिन चली जाएगी। इसका भी कोई अस्थाई समय नहीं है, अस्थाई डेट नहीं है कि ये कब तक रहेगी, कभी भी जा सकती है। इसीलिए तुरंत जीव को भजन में अपना कल्याण करने के लिए ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो मुझे इस संसार चक्र से निकाल लिए, नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवा मूधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंतिया। हे नंद के लला, हे नंद के कुमार, मैं आपका नौकर हूं, मुझे आप अपना दास बना लीजिए। नंद तनुज किंकरम,
मैं पतित होकर के इस जगत में गिर गया। लेकिन आप तो पतित पावन है। भक्त वत्सल, एक सुना भक्त वत्सल नाम भगवान का है, एक पतित पावन। लेकिन पतित ने जब सुना कि भगवान भक्त वत्सल है तो उदास हो गया। अरे मैं कैसे पार करूंगा इस भवसागर, भगवान किस तरह से मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि मैं तो पतित हूं और भगवान है भक्त वत्सल। लेकिन जब सुना कि भगवान पतित पावन भी है, पतितों को पावन करने वाले हैं, तो बहुत खुश हो गया, कीर्तन करने लगा, गाने लगा, हे प्रभु इसका मतलब है मेरे ऊपर भी कृपा होगी, क्योंकि मैं पतितों में सबसे ऊपर हूं, बड़ा पतित हूं, सुदुराचारी, बहुत बड़ा दुराचारी। और देखा गया भगवान ने बड़े बड़े दुराचारियों के ऊपर किस तरह से कृपा किया, कितने बड़े बड़े दुराचारी हुए, उन सबके ऊपर भगवान ने कृपा किया। लेकिन भगवान को हम ठीक स्थिति में जानते ही नहीं। उनकी जो ऐश्वर्य लीला है उनसे हम ये सबक नहीं लेते कि वो भगवान एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। माधुर्य लीलाओं को देखो भगवान की, एक तरफ तो दावाग्नि को पी जाते हैं, पूरी दावाग्नि। गोपियां कहती है क्यों हमारी रक्षा किया, जब आप दर्शन नहीं देते, क्यों हमें आपने उस नाग से बचाया, उस कालिया नाग से बचाया, क्यों दावाग्नि से बचाया। तो दावाग्नि को पी जाते हैं। और जब माता यशोदा को बताते हैं मधुमंगल आकर के, आज भगवान ने वन में, आज कृष्ण ने, आज लला ने, आज कन्हैया ने दावाग्नि को पी लिया हमारी रक्षा के लिए, तो विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी दावाग्नि को पी लिया। जब गर्म दूध होता है थोड़ा भी उसमें फूंक मारता है कि मैया मेरा मुंह जल जाएगा, इसे ठंडा करके दो। तुम कहते हो आग को पी गए। तो ये भगवान का ऐश्वर्य लीला है, भगवान आग पी जाते हैं। और जब दूध के अंदर वो फूंक से ठंडा कर रहे हैं, ये भगवान की माधुर्य लीला है, ये प्रेम की लीला है। तो इस तरह से भगवान की जो लीला है इनसे हमको सीखना चाहिए, क्योंकि ठीक ठीक भगवान के साथ इंसाफ करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि किसान के पास मुर्गी पाल लिया किसान ने, तो किसान को एक अंडा रोज मिलता था, वो अंडा बेच करके वो अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान ने सोचा कि अंडा मुझे पिछले भाग से मिलता है, लेकिन मुर्गी का जो अगला भाग है वो बहुत खर्चीला है, बहुत दाना खाती है, तो उस भाग से मुझे कोई मतलब नहीं है जिससे खर्चा करती है। तो उसकी गर्दन काट दी। ये गर्दन नहीं रहेगी तो खाएंगे नहीं, और पिछले भाग से मुझे अंडा मिलता रहेगा। ऐसी मूर्खता मनुष्य करता है भगवान के संबंध में। जब गर्दन कट गई तो अंडा कहां से आएगा। ठीक ठीक हम भगवान को नहीं जानते। हम जानते हैं कि भगवान केवल वस्त्र, गोपियों के वस्त्र हरता था। ये नहीं जानते कि उस भगवान ने द्रौपदी का किस तरह से वस्त्र बढ़ाया कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर के गिर गया। इस तरह से चीर को बढ़ा दिया। हम ये नहीं जानते कि माखन चोर है, वो हृदय के अंदर के सारे पापों का चोरी कर लेता। भगवान में इतनी शक्ति है कि वो हृदय के अंदर धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, वो हृदय में बैठे रहते हैं और इस हृदय को धोकर स्वस्थ अमल बना देते, पवित्र बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। तब भगवान का भक्त भगवान के नाम का कीर्तन गाता है और नृत्य करता है, वो भी बाह्य लोगों की परवाह किए बिना। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो दुरुत चित उच्चे। फिर कीर्तन करते करते, क्योंकि उसने व्रत ले लिया है कि मैं 16 माला करूंगा, प्रतिज्ञा कर लिया है। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया, भगवान के इस प्रिय नाम का वो कीर्तन करता है। फिर उसका हृदय पिघल जाता है, द्रवित कर देता है। फिर वो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। वो भी बाह्य लोगों की परवाह किए बिना। उसे पता नहीं रहता कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह के एक भक्त रसुर कितना सुंदर इस संसार चक्र पर बोल रहे हैं। मम उत्तम श्लोक जना सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमिते सब कर्म।
सारे भक्त ये कह रहे हैं कि भ्रमित होकर के हम, महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं पतित हो गया, इस भवसागर में मैं गिर गया हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं लाइन में खड़ा हो गया था, गुरु ने मुझे निकाल लिया, मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने गुरु का गुणगान गाऊंगा। और ये वक्रासुर कह रहे हैं कि मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम, हे प्रभु मुझे अपने भक्तों का संग दिला दो, उनका मित्र बना। संसार चक्री भ्रमित सब कर्म भी, मैं अपने कर्म के अनुसार इस जगत में गिर गया हूं, इस संसार चक्र में गिर गया हूं क्योंकि उनके संग से। अब तवत माया सुत दार गेहोसु, क्योंकि हर जीवन में मैं अपने पुत्र पत्नी संबंधी संपत्ति के ही चक्र में आसक्त होकर के रहा हूं, इसलिए सक्तस्य चित्तस्य नैनाथ भूयात्, हे नाथ अब की बार में दोबारा इनमें आसक्त नहीं होना चाहता, अब की बार में नहीं होना चाहता, अब की बार मुझे बचा लो प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपके भक्तों का संग चाहता, भक्तों का संग मिलेगा तब भगवान मिलते हैं। महीयसाम पादरजो अभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों की चरण की रज मस्तक पर नहीं चढ़ती तब तक भगवान की रज प्राप्त नहीं होती।